हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं लड्डू जी का मॉर्निंग रूटीन। तो आज हम इस ब्लॉग में लड्डू जी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हमारे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो चुका है 7 o'clock और अब हम लड्डू जी को बहुत ही प्यार से उठाते हैं। और लड्डू जी भी बहुत प्यार से उठती हैं, कभी रोती नहीं हैं, अच्छे से उठ जाती हैं। और अभी बोल रही हैं रुको उठती हूँ तो अभी थोड़ा सा आलस आ रहा है उन्हें, बट उठती हैं तो स्माइल से ही उठती हैं, रोकर नहीं उठती हैं। तो पापा को देख के ज़्यादा आलस आ रहा है क्योंकि पापा आज उठे ही नहीं हैं, इसलिए क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा को आ रहा है फीवर, लड्डू के पापा को। तो बस उन्हें देख के थोड़ा सा आनाकानी कर रही है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बाकी वो ऐसा करती नहीं है, वो अपने आप ही उठ जाती है। तो लेकिन आज शूट हो रहा है तो थोड़ा सा उन्हें नाटक आ रहा है क्योंकि सामने उन्हें फ़ोन दिख रहा है। तो लड्डू जी की नींद भग चुकी है तो अब वो करेंगी भोले बाबा को प्रणाम, हाथ जोड़ के उनको बोलेंगी गुड मॉर्निंग भोले बाबा, मैं उठ गई हूँ, आप भी उठ जाइए। और भोले बाबा मुझे अच्छे से रखना, मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाना, मैं खुश रहूँ, आज का दिन मेरा अच्छा जाए, सभी लोगों का दिन अच्छा जाए। जो जो इसे याद आता जाता है वो बोलती जाती है अपने मन से। अगर वो भूल भी जाती है तो फिर हम उसे बताते हैं कि क्या क्या बोलना है। और ये सभी तो मोस्टली सभी लोग करते हैं, अपने हथेलियों में भगवान को देखते हैं और फिर अपने फेस पर लगाते हैं। तो ये सब सभी करते हैं, बच्चों का नहीं पता बट हमने लड्डू को तो सिखाया ही है कुछ मंथ पहले से, 2 या 3 मंथ पहले ही सब कुछ उसे सिखाया है। क्योंकि इसके पहले हम लोग कहीं और रहते थे तो वहाँ इतना हम कर नहीं पाते थे, और यहाँ पर हमें आए हुए भी 7th मंथ हो चुका है। तो बस धीरे धीरे लड्डू को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो जो कि वो सीख रही है। इसके बाद करती है लड्डू जी धरती माता को प्रणाम, उनको पैर पड़कर बोलती है कि धरती माता आप मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाना और मैं किसी को परेशान ना करूं, मुझसे कभी बुरा ना हो। ये सब चीज़ें बोलती है। आपको लग रहा होगा कि ब्लॉग में कि बहुत टफ है या ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें 2-3 मिनट में हो जाती हैं। बेड पर हो जाती है उसकी पूजा और यहाँ हो जाती है, और इसके बाद करती है वो सूर्य देवता को प्रणाम, उनको भी हाथ जोड़ती है। उसकी पूजा पाठ चलते फिरते होती रहती है। तो लड्डू गेट के अंदर से ही सूर्य देवता को प्रणाम कर रही है। गेट के बाहर हम लड्डू को नहीं जाने देते हैं, ना ही हम लोग जाते हैं जब तक कि हम पानी ना डाल देते हैं। क्योंकि जो अपने बुज़ुर्ग रहते हैं वो आते हैं पानी पीने, ऐसा होता है, हम लोग मानते हैं। तो हम उनको जल पिलाए बिना गेट के बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ हो रही है लड्डू का प्यार पापा को, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उन्हें उठा रही है कि पापा उठ जाओ, लेट हो रहा है। लड्डू के पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो जो काम मैं भी करवा रही हूँ लड्डू को, वो काम लड्डू के पापा का ही रहता है। बस मैं आज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि लड्डू के पापा से बन नहीं रहा है और उनको उठने का भी मन नहीं हो रहा है। तो लड्डू प्यार से पापा को बोल रही है उठ जाओ, तो पापा बोल रही है कि तुम भी सो जाओ। लड्डू बोल रही हूँ ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं सोऊंगी, आप भी उठो। तो यहाँ लड्डू जी आ गई हैं पानी पीने के लिए, जो कि अपने हाथों से भरती हैं। और एक गंदी हैबिट ये है लड्डू जी की कि बस वो खड़े होकर पानी पीती हैं, फिर उन्हें ठसका लग जाता है। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि बेटा बैठकर पानी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रहा है लड्डू जी का ब्रश। तो ये काम भी लड्डू जी के पापा का रहता है कि देखना पड़ता है कि वो कैसे ब्रश कर रही है, सिखाना भी पड़ता है। जो कि आज तो अच्छे से कर रही है बट डेली उससे बनता नहीं है। वो खुद कहती है कि पहले मैं करूँगी फिर पापा आप करवाना मुझे ब्रश। तो लड्डू जी अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं हमारे हिसाब से। अब आप लोग वीडियो देखकर बताना कि लड्डू जी कैसी हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू जी की एज मैं बताना चाहती हूँ कि वो हैं अभी 2 साल 8 महीने की। अभी वो 3 साल की भी पूरी नहीं हुई हैं। और अब हम लड्डू जी को देंगे ब्रेकफास्ट, जो कि है बादाम, कल हमने रात में भिगो कर रख दिया था, और काजू, बनाना
और पपाया उनकी डिमांड थी, तो इसलिए आज हम पपाया दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई फ़िक्स नहीं कि पपाया हमेशा ही देते हैं। यहाँ पर बादाम, काजू और बनाना तो डेली का ही है कि वो खाती है। और लड्डू की थोड़ी सी ये आदत है कि वो दूध नहीं पीती है, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बॉटल से पिया है तो उसके बाद छोड़ दिया है। बट हमारी कोशिश है कि हम उसे सिखाएं। और अब लड्डू जी की हो रही है यहाँ पर फिर से भगवान को याद, पूजा, कि भगवान भोले बाबा, मैं यहाँ पर अभी खाना खा रही हूँ, खाना बोल रही है, खाना खा रही हूँ, तो आप भी खाना खा लीजिए। हाथ जोड़ के, भगवान आपने मुझे अच्छा खाना दिया है और ऐसा खाना फिर सभी को मिले। जैसे जैसे बोलते बनता है वो बोलती जाती है अपनी भाषा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रही है लड्डू जी की स्टडी और टाइम हो चुका है 8 o'clock। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि 7 बजे उठती है, 8 बजे ये होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक टाइम रहता है, लड्डू जी को हमें 7 बजे तक उठाना ही रहता है। तो चाहे वो 7 बजे उठ जाए या फिर 7:30 तक बेड से उठे, ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है। लेकिन ये रहता है कि लड्डू जी के पापा जब तक जाते हैं 10 बजे तक, तो उससे पहले पहले उसका काम सभी हो जाता है। नहाना, ब्रश करना, पढ़ाई करना, ये सब कुछ हो जाता है। तो एक 7 to 10 का टाइम रहता है कि उसे ये सब करना है, चाहे वो 8 बजे ये करे, चाहे 7 बजे वो करे, ऐसा रहता है। और जो कि हैं लड्डू जी यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, तो 15 या 20 मिनट तो वो मॉर्निंग में पढ़ती ही हैं। लड्डू जी के पापा उसे अच्छे से पढ़ा देते हैं, वर्क देकर जाते हैं कि बेटा मैं शाम को आऊँगा तो तुम्हें ये वर्क करके रखना है, तो वो करके रखती है। मैंने अपनी एक दीदी से एक बात ये सीखी है। पहले मैं क्या करती थी कि उसको है ना वर्क दे देती थी और मैं यहाँ वहाँ काम करने में बिज़ी हो जाती थी। बट उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों के पास बैठकर ही उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो वो अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर मैंने ये ट्रिक अपनाई और सच में लड्डू जी उसमें पास हो गई थी, बहुत अच्छे से पढ़ने लगी थी और अपना वर्क कंप्लीट करने लगी थी। और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये समझाई थी कि ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बैठे और आपका ध्यान कहीं और है या फिर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पूरा फोकस अपने बच्चों पर ही करना है, उन्हें अच्छे से समझाना है, प्यार से समझाना है, खेल खेल में समझाना है, लेकिन डांटना नहीं है। डांटना है जब वो बहुत ज़्यादा ही करें, लेकिन हर चीज़ में डांटोगे बच्चों को तो वो फिर अपने आप को मतलब अपन को कुछ समझेंगे नहीं, फिर अपनी बात ही सुनना बंद कर देंगी। तो हर चीज़ में डांटना नहीं है बच्चों को। तो यहाँ लड्डू बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, क्योंकि उन्होंने 15 दिन कोचिंग की थी। हमारा था ये कि हम उसे कोचिंग भेजें जब तक वो स्कूल नहीं जाती। अभी वो स्कूल नहीं जाती है, उसका एडमिशन करवाना है अभी लड्डू जी का। कोचिंग जाती थी तो बहुत ज़्यादा ही रोती थी, तो हम लोग ने ये सोचा कि कहीं ये बहुत ज़्यादा रोने ना लगे, डिप्रेशन में ना आ जाए। अभी छोटी है तो डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि वो रात में भी बोलती थी कल मेरी छुट्टी है, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी, रात में ही रोना स्टार्ट हो जाता था। तो हमने सोचा कि यार 15 दिन में इतना कुछ सीख गई है तो फिर इसके बाद तो हम उसे घर में पढ़ा सकते हैं। हमारा मोटिव ये था कि हम उसे उठना, बैठना, बाहर जाना, दूसरों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, ये सिखाना था। क्योंकि वो अभी घर में ही रहती है तो चिड़चिड़ी सी होने लगी थी, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टी में चले गए थे, तो कोई था नहीं उसके साथ खेलने के लिए। तो लड्डू जी बहुत बोर हो जाती थी, इसलिए हम लोग ने सोचा कि कोचिंग करवा देते हैं, बट वो नहीं कर पाई। तो 15 मिनट पढ़ने के बाद लड्डू जी गई थी नहाने, जो कि काम लड्डू जी के पापा का ही रहता है। तो लड्डू जी आ गई है नहाकर। इसके बीच में मैं अपना काम करती रहती हूँ, खाना बनाना, ये करना वो करना मेरा लगा ही रहता है। तो लड्डू जी आ गई है नहाकर और लड्डू जी पहनने वाली हैं ये ड्रेस। तो चलिए अब हम लड्डू जी को रेडी कर देते हैं। तो यहाँ हम करते हैं लड्डू जी को रेडी। लड्डू जी को रेडी करने के लिए हम कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं, सिर्फ बॉडी लोशन लगाते हैं, क्योंकि लड्डू जी ऑलरेडी इतनी गोरी है कि हम उसे कुछ यूज़ नहीं करते हैं, ना ये ना वो, सिर्फ लगाते हैं उसे ओपल का बॉडी लोशन और पॉन्ड्स का पाउडर। कभी कभी काजल लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसे काजल लगाना। और हम हेयर के लिए यूज़ करते हैं लड्डू जी को आलमंड ड्रॉप्स। तो मैं लड्डू जी को मॉर्निंग में ऑयल नहीं लगाती हूँ, मैं नाइट में लड्डू जी को हेड मसाज देती हूँ। आधे घंटे की हेड मसाज होती है लड्डू जी की सोने से पहले। और 2 चोटी
मैं लड्डू को बांध के अच्छे से सुला देती हूँ। उसके हेयर काफ़ी बढ़ने लगे हैं मेरे इस ट्रिक से। लड्डू जी कह रही है अपने पापा से, पापा मेरी वीडियो बन रही है, आप क्यों बार बार यहाँ पर हाँ हो रहे हो, मेरी वीडियो बन जाने दो ना। तो लड्डू जी के पापा चले गए हैं चुपचाप। मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है काम, तो लड्डू जी की छोटी सी पोनी कर देते हैं हम। ये गीले बालों में तो चोटी नहीं कर सकते हैं, फिर ईचिंग होने लगती लड्डू जी को, फिर थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है उन्हें। छोटी सी पोनी करने के बाद मैं उसे लगाती हूँ छोटी सी बिंदी रेड कलर की। लड्डू जी की फेस पे छोटी सी बिंदी बहुत क्यूट सी लगती है और उसे भी बहुत पसंद है कि थोड़ा मेकअप हो जाए मेरा तो मैं अच्छी लगूँ। और फिर मैं यहाँ उसे लगाती हूँ क्लिप जो कि मैचिंग की ही रहती है, रबर बैंड भी उससे मैचिंग का लगाती हूँ। कभी अगर मैं उसको चोटी ना करूँ, अगर सिर्फ कंघी कर दूँ, ऐसे ही कॉम्ब कर दूँ, तो वो मुझसे बोलती मुझे भूतनी बना दिया। तो इसलिए मैं उसे टिप टॉप करके रखती हूँ ताकि वो अच्छी लगे और वो यही सब चीज़ें सीखें कि मुझे एकदम परफेक्ट बनकर रहना है। और रेडी होने के बाद उसे प्रूफ चाहिए रहता है कि मेरा मेकअप कैसा हुआ, तो मुझसे मिरर मांगती है कि मेरा छोटा सा मिरर कहाँ है, मुझे देखना है। मतलब उसे विश्वास नहीं होता है कि मैंने उसको ये सब लगाया है या नहीं लगाया है, क्योंकि कभी कभी मैं नाटक भी कर देती हूँ बिंदी वाला कि मैंने बिंदी लगा दी है और नहीं लगाती हूँ ऐसा करके। तो वो मुझसे प्रूफ मांगती है कि मुझे मिरर चाहिए देखने के लिए, वो वही ढूंढ रही है अभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए लड्डू जी हो गई हैं रेडी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लड्डू जी कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हो तो भी बताइएगा, नहीं लग रही हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मिल रही है लड्डू जी को पॉकेट मनी। आप बताइएगा ये सही है या नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये बहुत सही है, क्योंकि लड्डू जी को यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं तो वो सेविंग करती हैं अपनी। वो फालतू चीज़ों में खर्च कैसे करेंगी, वो भी इतनी ही एज की हैं तो सिर्फ वो अपनी पिगी बैंक में जोड़ती जाती हैं, सेव करती जाती हैं। तो लड्डू जी यहाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी कि उन्हें पैसे मिल गए हैं। इतने पैसे उन्हें रोज़ नहीं मिलते हैं, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जितना लड्डू के पापा को देना रहता है वो उसे दे देते हैं, तो वो अपने सेविंग करती जाती हैं। और लड्डू जी बोल रही हैं कि मैं जाऊँ नीचे दादू को नमस्ते करने, तो मैं यहाँ रेडी होके गई हैं। जो नीचे ऑनर है हमारे, तो वो दादू बोलती है, दादू दादी को नमस्ते करने, राधे राधे करने, जय सिया राम बोलने, सभी चीज़ बोलने जाती है, एक साथ बोल देती है नमस्ते राधे राधे जय सिया राम। तो अभी जा रही हैं नीचे और थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि पूजा करेंगे लड्डू जी के पापा, तो वो भी साथ में पूजा करवाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही है पूजा लड्डू जी के पापा की, और लड्डू जी घंटी बजा रही हैं और उन्हें आरती आती नहीं है, बट वो पापा के मुंह से सुनते सुनते सीख रही हैं। आड़ा टेढ़ा जैसा भी बोलती हैं, बट अपना माउथ चलाती रहती हैं, जो जो सुनती हैं वो रिपीट करती जाती हैं। तो यहाँ लड्डू जी के पापा फूल तोड़ने गए हैं, लड्डू जी यहाँ अभी टहल रही हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद लड्डू जी जाएंगी जल चढ़ाने। हम भूल जाते हैं कभी, लेकिन लड्डू जी कभी नहीं भूलती हैं, नहा लेंगी। फिर अपने ही मन से बोलती हैं कि मम्मी मुझे जल का लोटा दे दो, मुझे जल चढ़ाने जाना है। जल चढ़ाने के लिए कभी कभी लड्डू जी ने क्या किया, मनी प्लांट में ही जल चढ़ा दिया है। क्योंकि कभी देखा होगा उसने लड्डू जी के पापा को, जो अपन जल भगवान को स्नान करवाते हैं उसके बाद का जल मनी प्लांट में डाल देते हैं, तो उन्होंने कभी देख नहीं पाई होंगी तुलसी जी वाला, तो वो मनी प्लांट में डाल देती थी। बट अब उन्हें सिखा दिया है अच्छे से, तो वो सीख गई हैं बेटा कि तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है, सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है, तो वो सीख गई हैं। उनकी कैचिंग अच्छी है सीखने की। अब यहाँ दोनों जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि लड्डू जी के पापा का सैटरडे है। वैसे तो हम रोज़ जाते थे मंदिर, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है जाना, लेट हो जाते हैं, तो लड्डू के पापा और लड्डू जी दोनों ही जाते हैं सैटरडे ट्यूसडे मंदिर। तो ये लोग जब तक मंदिर गए थे तो मेरा काम हो चुका है आधा, और ये आ गई हैं मंदिर से आ गई, जल चढ़ाकर आ गई। मिल आए भोले बाबा से, क्या बोल के आई भोले बाबा से, ढंग से बताओ। अच्छा
वैसे तो लड्डू जी के पापा सिर्फ चाय पीकर जाते हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें 2 रोटी खानी ही पड़ रही है दवाइयों के चक्कर में। तो लड्डू जी साथ में खा रही है, 1-2 बाइट खा ही लेंगी वो, क्योंकि वो देखती रहती हैं कि पापा क्या खा रहे हैं। तो सिर्फ 1-2 ही बाइट खाएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। बिस्किट तो सिर्फ दिखाने के लिए है लड्डू जी को, अगर खाएंगी तो खा लेंगी, उनके माइंड के ऊपर है क्योंकि उनका पेट बहुत भरा है। तो यहाँ पर जा रहे हैं लड्डू जी के पापा जॉब पर और लड्डू जी पापा को आशीर्वाद देते हुए। ब्लॉग में जो भी है लड्डू जी का डेली रूटीन है ये, बस वही है, अगर हम भूल जाएं, लेकिन लड्डू जी कभी नहीं भूलती हैं। पापा हमारे पैर पड़ के जाओ, फिर आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद में बोलती है पापा अच्छे से जाना, जल्दी आना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। तो हम वही देखते हैं यार कि कुछ चीज़ें हमने सिखाई हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी सिखाई हैं, तो वो सीखी हैं, अपने मन से सीखी हैं, देख के सीखी हैं। अगर आप लोगों को कुछ बातें या फिर कुछ ब्लॉग में अच्छा नहीं लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ चीज़ें अच्छी हों तो वो भी बताइएगा, और कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो वो भी बताइएगा कि हम लड्डू जी को और क्या सिखाएं और क्या बताएं कि इस टाइम पे ये करना है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग थोड़ा लॉन्ग हो सकता है तो प्लीज़ बिना स्किप करिए ना देखें, एंड तक ज़रूर देखें, इसलिए मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग ही शेयर कर पाए हैं। अगर नाइट तक का शूट करते तो बहुत लॉन्ग हो जाता ब्लॉग। जी फिर से बोल रही हूँ पापा से, पापा जल्दी आना, जल्दी आना। और तो फ्रेंड्स अब जा रही है लड्डू नीचे खेलने के लिए। छोटी सी बच्ची है अन्वेषा उसके साथ, क्योंकि बच्चों को बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर टाइम हो चुका है 10। तो फ्रेंड्स यहाँ लड्डू जी नीचे खेलने के बाद आ चुकी हैं यहाँ ऊपर, और ऊपर खेल रही है अपने भाई के साथ कि भाई को ठंडी लग रही है, मम्मी कुछ दे दो, उसे ठंड लग रही है। तो मैंने उसे दिया है अपना दुपट्टा। ऐसे खेल लेती है, बस उसे थोड़ा सा देखना पड़ता है, बात करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बोर हो जाती है। बात करते रहोगे तो वो सही रहती है, नहीं तो बोलती है कि मुझे बोर हो रहा है। इतने से बच्चे भी बोर हो जाते हैं। और यहाँ हो चुका है मेरा सारा काम। तो फ्रेंड्स यहाँ लड्डू जी बैठ गई हैं अपनी आसन लगाकर, क्योंकि उन्हें लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, और अपने हाथों से ग्लास भरकर ले आई हैं। और अब मैं देती हूँ लड्डू जी को खाना। हम दोनों ही साथ में खाते हैं इस टाइम पर खाना। खाने में है बैगन की सब्ज़ी, रोटी, राइस और दाल, और थोड़ा सा नमकीन। नमकीन इतना कम इसलिए, अगर हम ज़्यादा रख लेंगे तो लड्डू जी वही खाएंगी। तो अब हम खा रहे हैं खाना स्टार्ट, और लड्डू जी की यहाँ फिर से पूजा स्टार्ट हो गई हैं। वही प्रार्थना भगवान के लिए, हे भोले बाबा आपने मुझे खाना दिया, बहुत अच्छा दिया, ऐसा खाना सभी को दें। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में हमारे रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ इतना ही। फिर अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम आगे का रूटीन भी शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए टाटा बाय बाय।